बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स। आज मैं एक बड़ी अहम ख़बर थी जो डॉन न्यूज़ की हेडलाइन पे बाकायदा मेंशन थी कि पीएए प्लेन सीज्ड इन मलेशिया ओवर $14 million लीज डिस्प्यूट। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, हाउ कम another country can seize the property of government of Pakistan across the border? ये एक सवाल है लॉ के स्टूडेंट के लिए, एक आम शख्स के लिए, कि हम यहाँ पर एक कमर्शियल जहाज़ की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ओन करता था। सबसे पहले मैं जो मैटर था डिस्प्यूट में, मैं उसको इन शॉर्ट बताऊंगा। इसमें $14 मिलियन का डिस्प्यूट था और ये डिस्प्यूट बेसिकली लीज पे था। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2 बोइंग जेट्स 777 परचेज़ किए थे ऑन लीज और इन 2015, और जिस कंपनी से लिए थे उसका नाम था AER कैप। बेसिकली फिर वो मैटर डिस्प्यूट में हो गया, कुछ पेमेंट्स का इशू बना, पेमेंट्स के इशू की वजह से मैटर आर्बिट्रेशन में गया और आर्बिट्रेशन में जाने के बाद वहाँ पर जो अवार्ड आया, जो प्लेंटिफ कंपनी है पेरेग्रीन एविएशन चार्ली लिमिटेड, उसने बाकायदा ये उसके हक़ में एक बड़ा बेसिक सा जो इंटरिम इंजंक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में स्टे भी कहा जाता है, तो उसके हक़ में एक इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट हुआ। और वो जो इंटरिम इंजेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक बोइंग जहाज़ की हद तक नहीं है, वो दोनों बोइंग जहाज़ की हद तक इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट है। यहाँ पर तो सिर्फ अभी हमारा एक जहाज़ रुका है, दूसरा जो बोइंग जहाज़ है वो इस वक्त के मुताबिक जो एज़ पर मेरा जो सोर्स है वो सारा न्यूज़पेपर्स हैं और इंटरनेट है, तो उसके मुताबिक दूसरा जो जहाज़ है वो स्टिल इन पाकिस्तान है। तो वो भी अगर कहीं पर फ्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको उस कंट्री के एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो मुल्क जहाँ पर वो लैंड कर रहा है वो सिग्नेटरी हो कुछ ख़ास कन्वेंशंस का, जिसमें हम ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क कन्वेंशन है। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या चीज़ है, ये कैसे एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो अदालत है, ये अदालत कहाँ पर है, किस किस्म की अदालत है जिसकी इतनी जुरिस्डिक्शन है कि पूरी दुनिया में ये काम कर रही है। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में तकरीबन 4-5 आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं। मैं ये स्क्रीन पे आ रही होंगी आपके पास, जो जब से काम कर रही हूँ वो साथ उनका ईयर्स भी आ रहे हैं। तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट्स जो होती हैं ये बेसिकली बिटवीन द कंट्रीज़, कोई मैटर्स जो डिस्प्यूट्स में जाते हैं तो उनको थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन ये कंट्रीज़ का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डजंट मीन के तमाम कंट्रीज़, दीज कंट्रीज़ आर मेंबर कंट्रीज़ या सिग्नेटरी कंट्रीज़। और सिग्नेटरी कंट्री से मतलब किस चीज़ की सिग्नेटरी, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें नंबर 1 है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान जो मुल्क है, पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन से मतलब कन्वेंशन ऑन द रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। और ये पाकिस्तान ने 14 जुलाई 2005 में साइन किया था। इसी तरह दूसरी जो एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसका भी मेंबर है पाकिस्तान। तो बीइंग अ मेंबर एंड सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आते हैं वो इन्फोर्सेबल है। तो ये बेसिक जो कोर्ट जहाँ पर काम करती है वो यूके में, ये बेसिक मेरा क्योंकि यहाँ पर यूके कोर्ट लिखा हुआ था, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट और जो लंदन की आर्बिट्रेशन कोर्ट होगी बेसिकली वही कोर्ट होगी जो मेरे मुताबिक है। इसमें हम कुछ और चीज़ें जो ज़रूर ये देखेंगे कि क्या इस तरह के पहले भी कोई हुआ, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इससे पहले रूटीन में ये काम होता है
कि जहाँ भी कहीं आर्बिट्रेशन अवार्ड्स होती हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए। इसमें 2 मैं केसेस सिर्फ बताना चाहूँगा। 2019 में तंजानिया का एयरप्लेन था, साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि तंजानिया का कोई फार्मर था, उसकी ज़मीन की पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया ने, जो नहीं दी, और उसकी मद में साउथ अफ्रीका पे तंजानिया का जहाज़ रुकवा दिया गया फॉर द सेक ऑफ पेमेंट, कि आप या तो उसके अगेंस्ट श्योरिटी सबमिट करें या इसको बेचकर पेमेंट इसको अदा की जाएगी। सिमिलरली 2011 में थाईलैंड का कोई प्रिंस था, उसका जेट था, जर्मनी में लैंड किया और वहाँ भी कोई पेमेंट का मामला थे। उन पेमेंट के मामला की वजह से उस जहाज़ को इम्पाउंड कर लिया गया जर्मनी के एयरपोर्ट पर। तो ये एक बड़ी पावरफुल चीज़ है और इसका इम्पेक्ट पूरे इंटरनेशनल आपको यानी इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, क्योंकि मोर देन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो सिग्नेटरी हैं। तो वो हर तमाम ममालिक में ये चीज़ इन्फोर्सेबल बन जाती है, ये अवार्ड्स इन्फोर्सेबल बन जाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैं बस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मज़ीद इसके कोई ऐसी